नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के कोने कोने से आए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने समाज द्वारा रखी गई मांग पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में नाम शामिल करवाने के लिए अनुशंसा करेगी। इसके अलावा सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी एक चौक का नाम और हिसार में स्थापित किए जाने वाले बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर रखा जाएगा। इसी के साथ गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए सीएम सैनी ने अपने कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुझे ये खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यह हमारी संस्कृति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें समाधान शिविरों के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में लंबित शिकायतों की संख्या पर कड़ा संज्ञान लिया और संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे विशेष रूप से पुराने लंबित मामलों पर प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि लंबित मामलों की संख्या शून्य कर लोगों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया जा सके। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को एकल मंच पर बहुविभागीय समन्वय के माध्यम से हल करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक को एक ही मुद्दे को लेकर बार बार समाधान शिविर में आना पड़ता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जवाबदेही होंगे। सीएम ने उपायुक्तों को ये भी निर्देश दिए कि वे सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि वे प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समुचित कार्रवाई करें, जिससे आमजन को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उनका कार्य एक ही बार में हो सके। इसी के साथ सीएम सैनी ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में कहा कि पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। कुरुक्षेत्र में 13 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रजापति सम्मेलन मनाया जाएगा, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। साथ ही इस अवसर पर कार्यक्रम में सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रजापति समाज के व्यक्तियों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी मंडल अध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को पत्र लिख व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए। सिंचाई व महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के गांव दांगकला, दांगखुर्द, सागवान और बीरन में पहुंचकर जल भराव की समस्या का जायजा लिया है और ग्रामीणों की समस्या सुनी। ग्रामीणों को जल निकासी सहित सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि
आपकी समस्या मेरी अपनी समस्या है, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है अधिकारी चैन से नहीं बैठेंगे। एक हफ्ते के अंदर सारा की सारा ये जो जितनी भी मशीन लगाकर वो हटाया जाए, ये पानी को ड्रेन आउट करा जाए। उसके अलावा जो पीने के पानी की जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्योंकि काफी जगह क्योंकि ये दौरान ये समस्या भी आ गई पानी पीने की, तो ये टैंकर्स यहाँ पे कल लगातार 5 टैंकर्स गांव में आएंगे जहाँ जहाँ जो दिक्कत है। और उसके अलावा जैसे आपको पता है कि विकास कार्यों में लगे रहते हैं, जितने भी जो दिक्कतें हैं वो उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, प्रोजेक्ट्स बने, टेम्पररी जहाँ पे समाधान है वो हो। हर साल की तरह इस बार भी रेवाड़ी जिला में देश का 69वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। रेवाड़ी के राजमंडी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा की आयुष, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान मंत्री आरती सिंह राव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। डीसी अभिषेक मीणा ने जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों का अवलोकन करने के लिए अनाज मंडी का दौरा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि राव तुलाराम स्टेडियम में ट्रैक बिछाए जाने का काम जारी है, इसलिए इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम अनाज मंडी में शिव मंदिर के सामने शेड नंबर 1 में आयोजित किया जाएगा। बेसिकली आज तो सिर्फ एक वेन्यू जो हमने, क्योंकि हमारा स्टेडियम में जैसा कि आपको पता है कि ट्रैक का काम चल रहा है, तो वहां फंक्शन नहीं कर सकते, तो हमने एक डिसीजन लिया है कि मंडी में अब की बार कर सकते हैं, तो उसी को देखने के लिए आज आए। बाकी तैयारियां जो विधिवत रूप से होती है, अभी तैयारियां शुरू होगी, उसके बाद में 2 या 3 राउंड रिहर्सल के होंगे, एक फाइनल रिहर्सल होगी 13 तारीख को। खबर पुंडरी के गांव कौल से है, जहां विधायक सतपाल जामा ने 1600 फुट की लंबी गली का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ पुंडरी विधानसभा के अनेक गांवों में भी विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए सतपाल जामा ने बताया कि गांव कौल में पावला रोड के सामने बनी 1600 फुट गली पर 31 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा पुंडरी विधायक सतपाल जामा ने बताया कि आज गांव हावड़ी में लगभग 71 लाख रुपए और गांव पाई में 80 लाख रुपए और गांव फरल में भी 15 लाख रुपए की लागत से पाल समाज की चौपाल के विकास कार्य जारी है। सर ये 100 फुट की टोटल इसकी लेंथ है, खुदाई है, और सर 31 लाख की लागत से बनी है। और मैं इसके अलावा मिलाने जी आपको बताता हूँ, आज और भी गांव हाबड़ी में, पाई में और गांव फल में भी सर आज विकास कार्यों की सर हमने आज उद्घाटन भी किए हैं। इसमें सर अगर बात करें हाबड़ी का सर, उसमें सर 71 लाख 50 हजार की वहां से स्कूल में विकास कार्य हुए हैं। ऐसे ही पाई गांव में सर 80 लाख 70 हजार के विकास कार्य हुए हैं। और ऐसे ही फल में 15 लाख की जो पाल चौपाल है सर, उस पे जो टेंडर लगा था, आज उसकी निरीक्षण करने गए थे। और ऐसे ही आज गांव कोल में 31 लाख से है। और इसके बाद हम जो 5 गांव का मंदिर है सर देवड़ के पास सर, उसके पास वहां पे एक साइड में तो खबर पुंडरी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधायक सतपाल जामा ने क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी है। 700 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा दिया है और इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है विधायक के पहुंचने पर उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन विधायक सतपाल जामा ने किया और 700 करोड़ के विकास कार्यों की यहां पर सौगात देते नजर आए।
हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जल्द ही नियुक्तियां होगी। अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड आईपीएस आरसी मिश्रा होंगे। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सदस्य रिटायर्ड आईएएस ललित सिवाच होंगे। साथ ही आरसी मिश्रा और ललित सिवाच की नियुक्ति के आदेश जल्द ही जारी हो सकते हैं। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर जल्द ही नियुक्ति के आदेश जारी होंगे और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में ये नियुक्तियां की जाएगी। रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी को यहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी। जल्द ही नियुक्ति के आदेश उनके जारी कर दिए जाएंगे। चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में ये नियुक्ति होगी, जिसके आदेश जल्द ही जारी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चेयरमैन और सदस्यों की यहां पर नियुक्ति होगी। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में ये नियुक्तियां होनी है, जिनके जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में नियुक्तियां होंगी। पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में नियुक्ति होगी। जल्द ही नियुक्तियों के आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि चेयरमैन और सदस्य के पद पर नियुक्ति होनी है, जिसके आदेश भी जल्द जारी होंगे। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में नियुक्तियां की जानी है, जिसमें आईएएस, पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति होगी। जल्द ही नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति होनी है। देखना है कि कब तक इनके आदेश जारी कर दिए जाते हैं। रेवाड़ी में चरित्र पर शक की वजह से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। रेवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि 6 अगस्त को कंट्रोल रूम पर एक सूचना मिली कि धारूहेड़ा में एक निजी स्कूल के यार्ड में किसी महिला का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत लेने में सफलता हासिल की है। 6 अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहां पे स्कूल का एक यार्ड था। जो कि वहां पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुंची, एसएचओ मौके पे पहुंचा, और मौके पे पहुंचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
गुरुग्राम पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को पुलिस चौकी हिली मंडी थाना पटौदी में सूचना मिली कि गांव जाटौली के सरकारी स्कूल के वॉशरूम में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कर्ण उर्फ टिंडा के तौर पर हुई है। पुलिस ने पाया कि शव पर काफी चोट के निशान थे, जिस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जाटौली वार्ड नंबर 14 के आकाश उर्फ गुल्लू और जाटौली वार्ड नंबर 13 के शिव कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि आकाश ने कैंची और शिव कुमार ने पत्थर से चोट मारकर कर्ण की हत्या की और उसके शव को स्कूल में छिपा दिया था। इसमें 4 तारीख को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन जाटौली गांव के एक स्कूल में किसी हत्या के संबंध में प्राप्त हुई थी। पुलिस स्टेशन से टीम और क्राइम ब्रांच से तथा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एफएसएल की टीम है, उनके द्वारा स्पॉट पर जाकर विजिट किया गया और स्कूल के एक टीचर के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में सुरेश पाल वासी खजुहाई जिला बरेली यूपी को काबू करके उसके कब्जे से 1 किलो 75 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशा तस्करी के संबंध में पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कंसर्न में CIA 1 कुरुक्षेत्र की टीम ASI नरेश और उसकी टीम के द्वारा एक आरोपी सुरेश कुमार जो कि गांव सजुवाई बरेली यूपी का है, उसको राउंड अप किया गया और नशीले पदार्थों की शक में कुरुक्षेत्र से आप तक एक खबर पहुंचा रहे हैं। यहां पर नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 75 ग्राम अफीम बरामद की है। लगातार पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इसने नशीला पदार्थ अपने पास रखा था, जिसका वजन 1 किलो 75 ग्राम पाया गया है। नारनौल की CIA पुलिस टीम ने निजामपुर क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ महेंद्रगढ़ और राजस्थान में पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिस पर मुख्यालय नारनौल उप पुलिस अधीक्षक भारत भूषण ने लघु सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ पुलिस अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत CIA टीम ने कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है और पुलिस आरोपियों से अवैध हथियारों के बारे में पूछताछ कर रही है। महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, जिस कड़ी के तहत माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार CIA नारनौल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है, जिसमें कल उन्होंने 2 आरोपियों को अवैध असले सहित गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम भूप सिंह है और दूसरे का नाम देवेंद्र है। भूप सिंह से CIA ने 2 पिस्टल और 17 कारतूस बरामद करे हैं। आयुष्मान योजना के तहत होने वाले गरीबों के 5 लाख तक के मुफ्त इलाज को दूसरे दिन भी हरियाणा के निजी अस्पतालों ने बंद रखा। हरियाणा
आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एमपी जैन ने दी जानकारी। 7 अगस्त से वर्क निजी इम्पैनल हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों का इलाज नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में 650 हॉस्पिटल का करीब 500 करोड़ का पेंडिंग है और सरकार ने 215 करोड़ का बजट दिया है, जो नाकाफी है। सरकार के पास अभी देने के लिए पैसा नहीं है और जो राशि है उसमें सभी का पूरा भुगतान नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पेन डाउन या वर्क सस्पेंशन का निर्णय हमने कोई अचानक से नहीं किया। इसके लिए हमने सरकार को बाकायदा 15 दिन पहले नोटिस दिया। उससे पहले भी हमारी लगातार हम अधिकारियों से, आयुष्मान बोर्ड के अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लगातार ये प्रयत्न कर रहे थे, उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अस्पताल संचालकों का जो बकाया पैसा है उसको पे किया जाए। लेकिन समहाउ सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई, तो फिर हमें मजबूरन 7 तारीख से पेन डाउन और वर्क सस्पेंशन के लिए कदम उठाना पड़ा। अभी करीब करीब हमारे अस्पताल संचालकों का 650 हॉस्पिटल हैं हरियाणा में जो आयुष्मान के अंतर्गत एम्पैनल्ड हैं, उनका तकरीबन 500 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के ऊपर पेंडिंग है। नारनौल नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया और इस गेट मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका ऑफिस के सामने ही ऑनलाइन हाजिरी के आदेशों की प्रतियों को जलाने का काम भी किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी का वे पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का यह भी कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने से उनकी सैलरी भी रुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारी अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो उसकी पूरे दिन की गैर हाजिरी लग जाती है। इसी के साथ ठेका जिस कंपनी को दिया गया है वो एक प्राइवेट कंपनी है, जिससे कर्मचारियों के निजी डेटा भी चोरी होने का खतरा बना हुआ है। ये जो नगर पालिका संघ हरियाणा के आह्वान पे जो ऐप पे हाजिरी लग रही है, इसके विरोध पूरे हरियाणा के अंदर आज धरने प्रदर्शन और इसकी पर्चियां जलाई जाएगी। जो ये हाजिरी लगा रहे हैं, जो ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो हमारे संविधान में शुरू से ही हाजिरी लगती आ रही है रजिस्टर के अंदर। जी 4 अगस्त को महानिदेशक द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे ऑनलाइन या हाजिरी लगाने के, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसके लगाने से हमें नुकसान ये हो रहा है कि जब से ये हाजिरी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।